आप गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि इकोनॉमी खराब है। आप गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपकी किस्मत खराब है। आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपको अमीर बनने का एल्गोरिदम नहीं पता है। सच कड़वा है, लेकिन सुन लो। जिस तरह आप ग्रेविटी के नियमों को तोड़कर उड़ नहीं सकते, उसी तरह आप वेल्थ के नियमों को तोड़कर अमीर नहीं बन सकते। 99% लोग सोचते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच का मतलब है बस आंखें बंद करो, पैसे के बारे में सोचो और पैसा टपक पड़ेगा। बकवास। यह मैजिक नहीं है, यह न्यूरो साइंस है। यह मैनिफेस्टेशन नहीं है, यह क्वांटम मैकेनिक्स और साइकोलॉजी का खेल है। अगर आप आज इस वीडियो को स्किप करने की सोच रहे हैं तो मुबारक हो। आप उन 99% लोगों में ही रहोगे जो जिंदगी भर किस्मत का रोना रोते हैं। लेकिन अगर आप उन बचे हुए 1% में से हो जो अपने ब्रेन को रीवायर करने की हिम्मत रखते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी रियलिटी को हमेशा के लिए बदल देंगे। आज हम नेपोलियन हिल की 100 साल पुरानी किताब की कहानियां नहीं सुनेंगे, हम उसे डिकोड करेंगे। हम हेनरी फोर्ड की कहानी को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे। हम डिजायर को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से साबित करेंगे। यह वीडियो मोटिवेशन नहीं है, यह एक वार्निंग है, क्योंकि इसके बाद आपके पास फेल होने का कोई बहाना नहीं बचेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। बात 1900 के दशक की है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी ने एक युवा जर्नलिस्ट नेपोलियन हिल को अपने ऑफिस में बुलाया। कार्नेगी ने हिल की आंखों में देखा और एक चैलेंज दिया। क्या तुम अपनी जिंदगी के अगले 20 साल बिना किसी सैलरी के काम करने के लिए तैयार हो? मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के 500 सबसे अमीर और पावरफुल लोगों का इंटरव्यू लो और पता लगाओ कि उनकी सफलता का सीक्रेट कोड क्या है। सोचिए, 20 साल बिना पैसे के। आज के टाइम में लोग 20 मिनट भी बिना मतलब के काम नहीं करते, लेकिन नेपोलियन हिल ने हां कहा। उन्होंने थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे दिग्गजों के दिमाग को पढ़ा और 20 साल बाद जो निचोड़ निकला वो थी यह किताब, थिंक एंड ग्रो रिच। यह किताब सिर्फ शब्दों का कलेक्शन नहीं है, यह 500 से ज्यादा मिलियनेयर माइंड्स का डीएनए है और आज हम उसी डीएनए को आपके दिमाग में ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। रूल नंबर 1, बर्निंग डिजायर, द RAS एक्टिवेशन। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिजायर, इच्छा। लेकिन रुकिए, यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो कहते हैं, हां भाई, मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी फरारी चाहिए। नेपोलियन हिल इसे डिजायर नहीं कहते, इसे वो विशिंग कहते हैं और विशेस का वेटेज 0 होता है। चलिए इसे साइंस से समझते हैं। आपके दिमाग के बेस में एक सिस्टम होता है जिसे RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। हर पल आपके दिमाग पर 2 मिलियन बिट्स डेटा की बारिश हो रही है। अगर आपका दिमाग सब कुछ प्रोसेस करने लगे तो आप पागल हो जाओगे। RAS का काम है फिल्टर करना। यह सिर्फ वही चीजें अंदर आने देता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जब आप सिर्फ विश करते हो कि मुझे पैसा चाहिए, तो आपका RAS उसे नॉइज समझकर इग्नोर कर देता है। लेकिन जब आप एक बर्निंग डिजायर पैदा करते हो, यानी एक ऐसी चाहत जो आपको सोने न दे, जो आपके हर थॉट पर कब्जा कर ले, तो आप अपने RAS को हैक कर लेते हो। अब आपका RAS भीड़ में भी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने लगेगा। आपको अचानक वो आइडियाज दिखने लगेंगे जो पहले भी वहीं थे, लेकिन आप अंधे थे। हेनरी फोर्ड को एक V8 इंजन बनाना था, एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर। दुनिया के सारे बेस्ट इंजीनियर्स ने कह दिया कि यह इम्पॉसिबल है, यह नहीं हो सकता। फोर्ड ने कहा, मुझे यह चाहिए और यही चाहिए। 6 महीने बीते, कुछ नहीं हुआ। 1 साल बीता, कुछ नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने हार मान ली, लेकिन फोर्ड ने कहा, आई वॉन्ट इट एंड आई विल हैव इट। आखिरकार एक मैजिक हुआ, इंजन बन गया। क्या फोर्ड लकी थे? नहीं, उनका बर्निंग डिजायर इतना स्ट्रांग था कि उसने इम्पॉसिबल शब्द को उनके दिमाग से फिल्टर आउट कर दिया था। जब तक आपके अंदर यह पागलपन, यह ऑब्सेशन नहीं आएगा, तब तक आप सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा हो। लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता जब तक आपको यह नहीं पता कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर कैसे देना है, और 99% यहीं फेल होते हैं। रूल नंबर 2, फेथ एंड ऑटो सजेस्शन, रिवायरिंग द हार्डवेयर, नेपोलियन हिल कहते हैं। फेथ इज द विजुअलाइजेशन ऑफ एंड बिलीफ इन अटेनमेंट ऑफ डिजायर। यह रिलीजियस फेथ की बात नहीं हो रही, यह सेल्फ बिलीफ की बात हो रही है। लेकिन रुकिए, आपको लग रहा होगा
यह फेक इट टिल यू मेक इट है। आइए इसे जरा गहराई से साइबरनेटिक्स से समझते हैं। फेमस सर्जन और ऑथर मैक्सवेल माल्ट्स ने अपनी किताब साइको साइबरनेटिक्स में साबित किया है कि हमारा दिमाग एक सर्वो मैकेनिज्म है। सबसे खतरनाक सच यह है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। अगर आप बार बार इमोशन के साथ खुद से झूठ बोलोगे कि मैं अमीर हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, तो एक पॉइंट के बाद आपका दिमाग इसे सच मान लेगा। और जैसे ही वो इसे सच मानेगा, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके डिसीजंस और आपके एक्शन को उसी रियलिटी के हिसाब से बदल देगा। इसीलिए नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेस्शन का कॉन्सेप्ट दिया। रोज सुबह और रात को शीशे में देखकर अपने गोल को जोर से बोलो, लेकिन एक रोबोट की तरह नहीं। फील इट। जब आप बोलते हो मैं 1 करोड़ कमा रहा हूं, तो उस वक्त आपके पेट में वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, हाथों में वो पसीना होना चाहिए, जैसे सच में वो पैसा आपके हाथ में है। जब आप इमोशन मिक्स करते हो तो वो थॉट सीधा सबकॉन्शियस में जाता है। बिना इमोशन के शब्द सिर्फ हवा हैं। रूल नंबर 3, द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्कूल ने हमें झूठ बोला। हमें बताया गया कि नॉलेज इज पावर। गलत। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। नॉलेज सिर्फ बारूद है, माचिस की तीली है, एक्शन और प्लान। दुनिया जनरल नॉलेज से भरी पड़ी है। गूगल के पास सारी नॉलेज है, तो क्या गूगल का सर्वर अमीर है? नहीं। अमीर वो लोग बनते हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और उन्हें पता होता है कि उसे बेचना कैसे है। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। एक बार कोर्ट में एक वकील ने उन्हें इग्नोरेंट यानी अनपढ़ साबित करने की कोशिश की। वकील ने पूछा, बताओ अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था जब वॉर हुई थी? और ऐसे कई हिस्ट्री के सवाल पूछे। फोर्ड तंग आ गए। उन्होंने उंगली उठाई और कहा, मेरे डेस्क पर इलेक्ट्रिक बटन्स की एक लाइन है। मुझे जो भी जानकारी चाहिए मैं बटन दबाता हूं और वो इंसान मेरे सामने खड़ा हो जाता है जिसके पास वो नॉलेज है। मुझे अपने दिमाग में कचरा भरने की जरूरत नहीं है जब मैं स्मार्ट लोगों को हायर कर सकता हूं। लेसन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मत बनो। किसी एक चीज के मास्टर बनो या फिर उन लोगों को मैनेज करना सीखो जो मास्टर हैं। पार्ट 2, द एग्जीक्यूशन, प्लानिंग एंड परसिस्टेंस। आपने डिजायर बना लिया, माइंड को प्रोग्राम कर लिया। अब क्या? अब आता है डेफिनेट पर्पस। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, ही हु हैज अ वाई टू लिव फॉर कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जिसके पास जीने की एक वजह है, वो किसी भी हाल में जी लेगा। एडविन बार्न्स की कहानी याद है? वो थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करना चाहते थे। फॉर एडिसन नहीं, विथ एडिसन। जब वो ट्रेन से उतरे तो वो एक फटेहाल गरीब आवारा लग रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में वो एम्प्लॉई नहीं थे, वो पार्टनर थे। सालों तक उन्होंने एडिसन के ऑफिस में झाड़ू पोछा किया, छोटे काम किए, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ी। मौका तब मिला जब एडिसन की एक मशीन, द एडिफोन, को कोई सेल्समैन बेच नहीं पा रहा था। बार्न्स ने कहा, मैं बेचूंगा, और उन्होंने उसे इतना बेचा कि स्लोगन बन गया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स। उन्होंने प्लान भी नहीं रखा था। उन्होंने अपने पीछे के सारे पुल जला दिए थे, या तो जीत या मौत। आज की जनरेशन की प्रॉब्लम यह है कि आपके पास बहुत सारे सेफ्टी नेट्स हैं। ये नहीं हुआ तो पापा का बिजनेस देख लूंगा, वो नहीं हुआ तो जॉब कर लूंगा। जब तक डू और डाई की सिचुएशन नहीं होगी, दिमाग पूरी पावर यूज नहीं करेगा। द 6 स्टेप्स टू गोल्ड, प्रैक्टिकल रोड मैप। नेपोलियन हिल ने हवा में बातें नहीं की, उन्होंने 6 स्टेप्स दिए हैं। अभी इसी वक्त वीडियो पॉज करो और पेन पेपर लाओ, क्योंकि यह आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। नंबर 1, फिक्स द अमाउंट। ये मत बोलो कि बहुत पैसा चाहिए, एग्जैक्ट बोलो, मुझे 5 करोड़ चाहिए। दिमाग को स्पेसिफिक टारगेट पसंद है। नंबर 2, डिटरमाइन द सैक्रिफाइस। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, तय करो कि इस पैसे के बदले तुम क्या दोगे। अपनी नींद, अपने दोस्तों के साथ पार्टी, टीवी का टाइम। नंबर 3, सेट अ डेडलाइन। तारीख तय करो, 1 जनवरी 2027। डेडलाइन के बिना सपना सपना ही रहता है। नंबर 4, क्रिएट अ प्लान। एक प्लान बनाओ और तुरंत शुरू कर दो, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। परफेक्ट होने या बनने का इंतजार मत करो। नंबर 5, राइट इट डाउन। इन चारों चीजों को एक पेपर पर लिखो। नंबर 6, रीड इट अलाउड, दिन में 2 बार।
सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन क्या आप इसे करोगे? 99% लोग नहीं करेंगे, इसीलिए वो 99% में है। प्रिंसिपल 6, परसिस्टेंस, द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। R.U. डार्बी की गोल्ड माइन वाली कहानी आप सबने सुनी होगी। वो सोना ढूंढने गए, मशीनें खरीदी, खुदाई की, सोना मिला फिर गायब हो गया। उन्होंने और खोदा, कुछ नहीं मिला। फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने मशीनें कबाड़ी को बेच दी और घर आ गए। उस कबाड़ी ने एक इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने कैलकुलेट किया और बताया सोना वहां से सिर्फ 3 फीट दूर था जहां डार्बी ने खोदना बंद किया था। 3 फीट। सोचिए उस पछतावे के बारे में। लेकिन आज हम डार्बी की गलती नहीं, उस डिप की बात करेंगे जिसे जेम्स क्लियर वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। जब आप काम शुरू करते हो, रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते। आप मेहनत करते हो लेकिन ग्राफ फ्लैट रहता है। याद रखना, जब सबसे ज्यादा अंधेरा हो, जब सब कुछ फेल होता दिखे, समझ लेना कि सोना बस 3 फीट दूर है। परसिस्टेंस का मतलब यह नहीं है कि एक ही चीज बार बार करो। इसका मतलब है जब तक रास्ता ना मिले तब तक तरीका बदलो, लेकिन लक्ष्य नहीं। प्रिंसिपल 7, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। नेपोलियन हिल ने 6 डर बताए हैं। 1, गरीबी का डर। 2, बुढ़ापे का डर। 3, बीमारी का डर। 4, प्यार खोने का डर। 5, मौत का डर। 6, और सबसे जहरीला, आलोचना, क्रिटिसिज्म का डर। लोग क्या कहेंगे? इस एक लाइन ने दुनिया में इतने सपने तोड़े हैं जितने किसी भी फेलियर ने नहीं तोड़े। सोशल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, हमारी गलतियां नोट कर रही हैं। सच ये है, नोबडी केयर्स। सब अपनी अपनी मूवी में हीरो हैं। किसी के पास आपके फेलियर के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। जब डेविड गॉगिंस 300 पाउंड के थे और नेवी सील बनना चाहते थे, लोग हंसते थे। उन्होंने कहा, आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। क्रिटिसिज्म उन लोगों की तरफ से आता है जिन्होंने खुद अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा। स्टैच्यू कभी भी क्रिटिक्स के नहीं बनते, स्टैच्यू हमेशा उनके बनते हैं जिन्हें क्रिटिसाइज किया गया था। अगर आपको अपनी ड्रीम लाइफ चाहिए तो आपको बहरा बनना पड़ेगा। नेगेटिव लोगों के लिए, रिश्तेदारों के तानों के लिए और अपने अंदर के डर के लिए। पार्ट 3, द मास्टरमाइंड, योर सर्कल। नेपोलियन हिल का एक और पावरफुल कंसेप्ट है, द मास्टरमाइंड अलायंस। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर आप 5 जुआरियों के साथ रहते हैं तो 6ठे जुआरी आप होंगे। अगर आप 5 मिलियनियर्स के साथ रहते हैं तो 6ठे मिलियनियर आप होंगे। एनर्जी संक्रामक होती है। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आपको एक ऐसी टीम, एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करे, जो आपको नीचे खींचने के बजाय ऊपर धकेले। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है, मिरर न्यूरॉन्स। जब आप किसी को रोता हुआ देखते हैं तो आपको भी दुख होता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स सामने वाले के इमोशंस को कॉपी करते हैं। यह एक वायरलेस वाईफाई है जो 2 इंसानों के बीच कनेक्ट होता है। अब कड़वा सच सुनिए, अगर आपके दोस्त आलसी हैं, गरीब सोच वाले हैं और डरे हुए हैं, तो बायोलॉजिकली उनके न्यूरॉन्स आपके दिमाग के स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं। आप न चाहते हुए भी उनकी फेलियर फ्रीक्वेंसी डाउनलोड कर रहे हैं। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है। यह अपनी सोच की गुलामी से आजादी का घोषणा पत्र है। नेपोलियन हिल ने हमें चाबी दे दी है। एंड्रू कार्नेगी ने रास्ता दिखा दिया है। साइंस ने RAS और सबकॉन्शियस माइंड को साबित कर दिया है। अब कमी इंफॉर्मेशन की नहीं है, कमी एग्जीक्यूशन की है। फॉरगेटिंग कर्व की वजह से अगले 24 घंटों में आप इस वीडियो का 90% हिस्सा भूल जाओगे। यानी अभी आपने जो 10 मिनट इस वीडियो को दिए, वो कल सुबह तक पूरी तरह बर्बाद हो चुके होंगे। क्या आप अपनी गरीबी मिटाने का ये मौका सिर्फ अपनी मेमोरी के भरोसे छोड़ना चाहते हो? अगर आप सीरियस हैं तो हमने इस पूरी वीडियो का और नेपोलियन हिल के सभी प्रिंसिपल्स का एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन रोड मैप PDF तैयार किया है। इसमें वो 6 स्टेप्स एंड एक्स्ट्रा पावरफुल टिप्स का टेम्पलेट भी है जिसे आप प्रिंट करके अपनी दीवार पर लगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर क्लिक करें और उस PDF को अभी डाउनलोड करें। इसकी वैल्यू आपकी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा हो सकती है। और अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की घंटी बजाई है तो कमेंट में लिखो, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। मैं अपनी तकदीर का मालिक हूं।
यह कमेंट एल्गोरिदम के लिए नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए पहली ऑटो सजेस्शन है। शेयर करो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जिसे आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल करना चाहते हो। याद रखना, वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। अगर आप खुद को एक प्रोजेक्ट के लिए 30 दिन दोगे तो वो 30 दिन में होगा। अगर 2 घंटे दोगे तो वो 2 घंटे में होगा। इलन मस्क इसे टाइम कंप्रेशन कहते हैं। जब आप डेडलाइन सेट करते हो तो आपका दिमाग इमरजेंसी मोड में चला जाता है, फालतू के ऑप्शंस गायब हो जाते हैं और सिर्फ एग्जीक्यूशन बचता है। बिना डेडलाइन के गोल सिर्फ एक सुहावना ख्वाब है। खुद पर रहम करना बंद करो। क्रिएट आर्टिफिशियल अर्जेंसी। याद रखो, सोचना जरूरी है, लेकिन शुरुआत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।